संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का हुआ समापन। कथावाचक पंडित कपिल शास्त्री ने कहा, मोबाइल और नशे का सेवन शरीर के साथ साथ मानव जीवन को भी खत्म कर देता है। विदिशा में मुखर्जी नगर में पिछले एक सप्ताह से संगीत में भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा था। रविवार को 7वें वेतन भागवत कथा का पूजा अर्चना के साथ समापन किया गया। इसके साथ ही कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कथा आयोजक प्रमोद शर्मा ने बताया कि 18 मई भागवत महापुराण का आयोजन शाम 4 बजे से हरि शतक किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उदयपुरा से आए हुए पंडित कपिल शास्त्री के द्वारा भागवत महापुराण का वाचन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन कराया गया था। साथ ही कहा कि आगामी वर्ष में बड़े स्तर पर भागवत महापुराण का आयोजन कराया जाएगा। इसके साथ ही कथावाचक पंडित कपिल शास्त्री ने बताया कि भागवत महापुराण में सभी वेदों का समावेश है। उन्होंने कहा कि भागवत महापुराण सभी लोगों के लिए करना चाहिए। युवा पीढ़ी जिस प्रकार से मोबाइल और इंटरनेट सहित अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। जी, मैं कपिल शास्त्री उदयपुरा से आया हूँ और यहाँ पर जो कथा का प्रारंभ हुआ था वो 18 तारीख से प्रारंभ हुआ था। 24 तारीख तक ये कथा रही। आज कथा का विश्राम दिवस था और बहुत आनंद के साथ पूरा कार्यक्रम हुआ। त्रिपाठी परिवार द्वारा ये सुंदर आयोजन हुआ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन हमारे द्वारा किया गया है। जो आजकल पीढ़ी धर्म की ओर कम आ रही है और अधर्म की ओर ज़्यादा जा रही है, इसको में क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि नई जो पीढ़ी है वो आध्यात्म से दूर है। यदि नई जनरेशन भी भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करेगी तो निश्चित रूप से उनके अंदर भगवान की कथाओं को सुनने के बाद भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तो मैं सभी जो भी आज नई जनरेशन है उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग कथाओं में आओ। मन न लगे तब भी आकर के आप बैठो। जब हम किसी कार्य में आकर के सम्मिलित होते हैं तो धीरे धीरे करके वही कार्य हमें अच्छा लगने लगता है। और भगवान की कथा तो ऐसी है कि जब आप इसको सुनने बैठ जाते हैं तो कुछ समय इसको दीजिए, उसके बाद स्वतः ही वो कथा आपको सुंदर लगने लगती है। भगवान की लीलाओं में वो आनंद है जो आनंद संसार के किसी अन्य कार्यों में नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, आप लोग जहाँ भी कथा हो, भागवत कथा जिस प्रकार हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हुए उसी प्रकार सभी जगह जाकर और भगवान की कथा में इस आनंद को आप लें और अपने जीवन का उद्धार करें। मैं प्रमोद शर्मा। हमने भगवत कथा का आयोजन कराया दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। ये सब कार्यक्रम हुआ है और ये 18 तारीख से हमने शुरू किया था। हमारा उद्देश्य है कि जनता में एक धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक संतों से जुड़ें और प्रवचन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी ये इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और हम बहुत बड़े लेवल पे आगे करने का प्लान बना रहे हैं। क्षेत्र कहलाता है और कितने दिनों की कथा होती है? ये 1 हफ्ते की कथा थी और ये मुखर्जी नगर, विदिशा का मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 10 है ये क्षेत्र है और ये बहुत ही धार्मिक नगरी है विदिशा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग